आज कामिका एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको कामिका एकादशी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्त होती है, कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। इस समय नारद जी ने, पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है। आप इस एकादशी की कथा सुनाने की कृपया करके कष्ट करें। नारद की इच्छा सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद मुनि, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कामिका एकादशी नाम है। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य एक एकादशी का धूप दीप नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल घर पर ही प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। व्यापात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा से मिल जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो आइए अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की कथा सुनाऊं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप करो, पाप से मुक्त हो, तब तुम हमारे घर पर भोजन करो। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय होगा, पर उसे किसी ने भी उपाय नहीं बताया। तो वह जंगलों की तरफ उपाय ढूंढने चला गया। जंगलों में भटकते हुए एक साधु मिला। साधु से उसने इसी बारे में पूछा तो साधु ने क्षत्रिय से कहा, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एक पूजन का ब्राह्मणों को भोजन कराकर सद दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप की मुक्ति हो जाती है। साधु के बताए हुए तरीके से व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सुनकर वह क्षत्रिय अति प्रसन्न हो गया। तभी से कामिका एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। यह सब सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, तो इसका मतलब मैं भी इस एकादशी का व्रत कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्यों को हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी एक से एक बढ़कर होती है और ये मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देती है। अंत में मनुष्य मुझे प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो भी कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसकी विष्णु भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।